नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET बाई कवि क्लासेस में। आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी गए नए प्रोस्टर के बारे में बात करेंगे कि उसकी नई गाइडलाइन के अनुसार किस प्रकार से आप लोग के पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है और आप लोग का सिलेबस क्या अब होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सिलेबस अब होगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने है, उसने पुराना जो अपना ब्रोशर है उसको हटा दिया है। यानी कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही यहाँ पे एनटीए के द्वारा नई सूचना जारी की गई थी कि सीयूटी के द्वारा एडमिशन होगा, वहाँ पर जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसने अपना ब्रोशर जारी कर दिया जो कि पुराने पेपर पैटर्न पे था। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पुराने पेपर पैटर्न पे जो ब्रोशर जारी किया गया था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे नया ब्रोशर जो आप लोग का है वह उसको जारी यानी कि उसको अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आज शाम तक आप लोग को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न आप लोग का क्या होने वाला है। यहाँ पर अब आप लोग को क्या करना हो कि जैसे आपको पता है कि सीयूटी में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 में अब आप लोग को हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होगा, ठीक है। हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक विषय लेना होगा। इसके अलावा कोई और विषय लेते हैं जैसे उर्दू लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं तो आप अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना अनिवार्य है। सेकंड आपका जो होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपको कम से कम 2 ऐसे सब्जेक्ट लेने होंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, मानव विज्ञान हो, इनमें से कोई ना कोई आपको एक विषय लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें संस्कृत का भी चुन सकते हैं, ठीक है। कुल मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 में आप लोगों का क्या होता है कि जो कह सकते हैं सभी के लिए जरूरी होता है, जिसको हम लोग जिसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, आपका रीजनिंग, ये सभी आते हैं। तो ये 3 सेक्शन आपको अनिवार्य कर दिया गया है स्पेशली बीए के लिए, ठीक है। अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये तीनों सेक्शन आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए तो आप लोग को यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा और फिर से आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्म को भरना पड़ेगा। पुनः आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल फॉर्म को फिर से भरना पड़ेगा। यानी भरने का मतलब है कि आपको संशोधित फॉर्म अपना भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है, जैसे पहले भी होता था लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीए में दाखिले के लिए डोमेन में से 8 विषय तय किए गए हैं, ठीक है। इन 8 में से कम आपको 2 विषय आपको पढ़ना है, ठीक है। कितने विषय? 2 विषय पढ़ना है। और ये बताएगा कि जो 2 विषय आप चयन करेंगे उसमें जो डोमेन विषय का कम्बिनेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप चाहे बीए हिस्ट्री से करिए, ज्योग्राफी से करिए, इसका आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो विषय लिए हैं उसमें कोई भी आप लोग का असर नहीं पड़ने वाला। यह जो महज आपका प्रवेश परीक्षा के लिए अंक निर्धारित प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगा। यानी कि केवल और केवल यह आप लोग का नंबर यानी कि सीयूटी का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसी तक सीमित रहेगा। उसके बाद आप लोग का अलग से आप लोग का कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे वो सब्जेक्ट आपके ऊपर होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जो आपका 12th में रहेगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिलेगा। और इसके बाद अगर बात करें कि जो विषय कॉम्बिनेशन आपका रहेगा वह पहले की भांति आपके जो मेरिट रहेगा, मेरिट के आधार पे आप लोग का विषय कॉम्बिनेशन भी आप लोग को दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें बीएससी बायो में, तो बीएससी बायो में डोमेन में जैव विज्ञान और रसायन विज्ञान आपको शामिल किया गया है। तो ये आपको दोनों कंपल्सरी तौर पर लेना है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को दोनों विषय अनिवार्य रूप से लेना ही होगा, ये आपको बोल दिया गया है। अगर आप गणित से आप लेना चाहते हैं, बीएससी गणित से करना चाहते हैं तो डोमेन के तौर पर 3 विषय होंगे जिसमें भौतिक, गणित और कंप्यूटर ये शामिल होंगे। इनमें कम से कम आपको 2 विषय लेना होगा, चाहे आप भौतिक गणित लीजिए या फिर भौतिक कंप्यूटर लीजिए या तो गणित कंप्यूटर लीजिए। इनमें 2 विषय आपको लेना ही होगा। इसके अलावा थर्ड जो आपका रहेगा उसको भी आपको करना अनिवार्य रूप से कहा गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सारी चीजें समझ में आएगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्या यहाँ पे सिलेबस जारी किया। इसके बारे में विस्तार रूप से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक से पढ़ना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।